गुड मॉर्निंग। आप सभी क्लास 5 के छात्रों को आज फिर से मैं पढ़ाने वाला हूं। जो लेसन आप लोग देख लें, आप लोगों के पास दिखाई दे रहा होगा, यह है इंटरडिपेंडेंस इन नेचर। आज फिर मैं इसी को कंटिन्यू करने वाला हूं। जहां से कंटिन्यू करना था वो पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं। आप लोग देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे ये स्क्रॉल कर रहा है। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है यहाँ से। आज हम लोगों को जो पढ़ना है यहाँ से पढ़ना है, आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग आज शुरू कर लेते हैं। चलिए देखिए, आप लोग लिखा हुआ है कि एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर शेल्टर टू वर्ड्स, है ना। आप यहाँ तक देखें, पहले लिखा हुआ है कि एनिमल जो होता है प्लांट पर अपने आवास के लिए भी निर्भर करता है। वर्ड्स, मंकीज, स्क्विरल एज डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स फाइंड शेल्टर अमंग प्लांट्स। जैसे में पक्षी हो गए, बंदर हो गए, स्क्विरल जिसको गिलहरी कहते हैं, और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स भी जो होते हैं प्लांट्स पे अपना आवास बना लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि शेल्टर का मतलब क्या होता है, तो शेल्टर का मतलब होता है आवास, है ना। तो पेड़ पौधा जो होता है बहुत सारे जीव जंतुओं का आवास भी होता है। तो आप लोग इसको भी समझें, है ना। इसीलिए हम लोगों को कहा जाता है कि पेड़ पौधा हम लोग ना काटें, बेहतर होगा, है ना, क्योंकि वो बहुत सारे जीव जंतुओं का क्या होता है, वो आवास भी होता है। लिखा हुआ है इवन अ स्नेक एंड लियोपार्ड्स फाइंड शेल्टर ऑन द ब्रांचेज ऑफ फॉरेस्ट ट्री। कभी कभी क्या होता है कि स्नेक्स, जिसको हम लोग सांप कहते हैं, और लियोपार्ड्स, है ना, ये दो जीव जंतु ऐसे होते हैं कि पेड़ के ब्रांचेज पर अपना आवास बना लेते हैं, है ना। ये जो जंतु होते हैं ये पेड़ के ब्रांचेज पे अपना क्या बना लेते हैं, आवास बना लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे कि डू एनिमल्स हेल्प प्लांट इन एनी वे। क्या एनिमल भी प्लांट को किसी प्रकार से मदद करता है? तो यू नो अबाउट वन वे ऑलरेडी। आप एक तरीका बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एनिमल्स ईट फ्रूट्स एंड थ्रो अवे द सीड्स और पास देम आउट विथ अ स्टूल। आप जानते हैं कि एनिमल्स जो होता है फ्रूट को खाता है, और खाने के बाद जब उसके शरीर से वेस्ट मटेरियल स्टूल के फॉर्म में जब बाहर आता है, सो सीड्स जहाँ तहाँ गिर जाता है। दिस हेल्प टू डिस्पर्स अ स्कैटर सीड। मतलब ये बीजों को बिखराव में मदद करता है। The seeds of plant need to be scattered so that the seedling do not have to compete with their parents for water, light and minerals। ये क्या होता है कि ये जो सीड्स होते हैं प्लांट के, ये स्कैटर होने की इनको आवश्यकता भी होती है, ताकि नए नए सीडलिंग उनसे दूर जाके कहीं हो, ताकि कि प्लांट्स को पानी के लिए, प्रकाश के लिए, मिनरल्स के लिए आपस में कंपीट नहीं करना पड़े, है ना। आपस में ये लोग एक दूसरे के साथ कंपीट ना करने लगे, इसके लिए। लिखा हुआ सम फ्रूट्स एंड सीड्स हैव स्पाइकल ब्रिस्टल, है ना। कुछ जो फ्रूट्स होते हैं उनके पास स्पाइक्स होते हैं, ब्रिस्टल्स होते हैं। देखे होंगे आप लोग, कांटा जैसा कुछ होता है रीजन, जो कि कपड़े वगैरह में चिपक जाता है। विच गेट अटैच टू द बॉडी ऑफ एनिमल। ये होता क्या है कि जब एनिमल्स वहाँ पे आता है तो एनिमल के बॉडी से चिपक जाता है। दिस इज द अनदर वे इन विच एनिमल हेल्प टू डिस्पर्स सीड्स, है ना। इसका मतलब है कि एनिमल्स जो होता है क्या करता है कि अपने बॉडी में, है ना, सटा लेता है इसको और डिस्पर्स कराने का काम करता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है एनिमल एनिमल रिलेशन। मतलब एनिमल का एनिमल के साथ क्या रिलेशन है। मतलब आज हम लोगों को जानना है कि जीव जो है जीवों से कैसे रिलेशनशिप बनाता है ना। इसके बारे में जानेंगे। मतलब एक दूसरे को कैसे मदद करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, तो इसके बारे में भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से सिर्फ वीडियो को देखते रहिए, बाकी काम हम लोग आपका कर देंगे पूरा। देख सकते हैं लिखा हुआ कि वन ऑफ द कॉमनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स हेल्पिंग ईच अदर इज द रिलेशनशिप बिटवीन कैटल्स एंड इजर्ड। ये आप देख रहे होंगे, कैटल्स और इजर्ड इसको कहा जाता है। ये सबसे सामान्य सा उदाहरण है जहाँ की क्या करता है कि इस कैटल को ये ऑर्गेनिज्म, इस पे बैठे हुए छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उसको खा के इस जीव को आराम भी पहुंचाता है और साथ में अपना पेट भी भर लेता है। आप लोग इस तरीके से समझें इसको। जैसे सपोज कीजिए कि भैंस के ऊपर बैठा हुआ है बहुत सारे कीड़े, है ना। भैंस को उससे हो रहा है परेशानी, तो ये जो जीव है ये क्या करेगा कि इस पे के कीड़े को खा के अपना पेट भी भरेगा और इसको आराम भी देगा। लिखा हुआ है द इग्रेट्स राइड ऑन द कैटल एंड फीड ऑन द इंसेक्ट्स दैट बॉदर द कैटल। इग्रेट्स क्या करता है कि कैटल के साथ साथ उसके शरीर पे चलता है, साथ में कैटल के शरीर पे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको खा के कैटल को जो बोदर, मतलब जो कह सकते हैं कि जो परेशानी होता है उससे दूर करवाने का काम करता है। The cattle do not mind because the egrets help them get rid of the insect। कैटल इसको जो होता है नज़रअंदाज करता है वो इसलिए क्योंकि उसको हेल्प करता है कौन, तो इग्रेट्स। लिखा हुआ है मेनी अदर, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है मेनी अदर एनिमल्स हैव द दिस काइंड ऑफ हेल्पफुल रिलेशनशिप। बहुत सारे जीव जंतुओं का ऐसा रिलेशनशिप होता है। लिखा हुआ है क्रोकोडाइल्स हैव देयर गम्स क्लीन्ड
बाय प्लोवर्स वर्ड विच फीड ऑन लीचेज स्टक टू द गम। क्रोकोडाइल्स आप देखे होंगे कि क्रोकोडाइल्स के गम में बहुत सारे जो होते हैं चिपक जाते हैं लीचीज, जिसको क्या करता है कि वर्ड्स निकाल के खा जाता है। सम स्मॉल फिश अटैच देमसेल्व्स टू द फिन्स ऑफ शार्क्स एंड फीड ऑन द स्क्रैप्स फ्रॉम देयर डाइट ऑफ द शार्क। कुछ छोटे छोटे मछलियाँ क्या करती हैं कि बड़े बड़े शार्क मछलियों के बॉडी पर अटैच हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, जहाँ से होता क्या है कि वो शार्क मछलियों को ऊपर जो उनका फीडिंग स्क्रैप होता है उसको खा के अपना पेट भर लेती हैं। सम क्रैब्स कैरी सी एनोमीज अराउंड एंड गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द टेंटल्स ऑफ द एनोमियसियस इन रिटर्न। कुछ क्या करते हैं कि इनमें से जो जीव होते हैं जैसे क्रैब्स वगैरह, ये सी एनोमिनियस के अराउंड चारों ओर घिर जाता है और प्रोटेक्शन देने का काम करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब है प्लांट प्लांट रिलेशनशिप। बहुत सारे प्लांट प्लांट रिलेशनशिप भी होते हैं, मतलब कहने का मतलब कि प्लांट भी प्लांट को हेल्प करने का काम करता है। प्लांट भी प्लांट को हेल्प करने का काम करता है। तो आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं, और नाम है इसका क्या, तो प्लांट प्लांट रिलेशन, है ना। आप लोगों के स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है यहाँ पे कि डू प्लांट्स ऑल्सो हेल्प ईच अदर। क्या प्लांट्स भी एक दूसरे को मदद करता है? यस दे डू, हाँ करता है। Many climbers twin themselves around tall plants and reach the top to get more sunlight। आप देखे होंगे कि बहुत सारा जो क्लाइंबर्स होता है, क्लाइंबर्स का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, वैसे पौधे जो किसी की सहायता से ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं। तो लंबे लंबे पेड़ पौधों की सहायता से वो ऊपर चढ़ता है और ऊपर चढ़ के बहुत ज़्यादा सनलाइट को गेन करता है। ऑर्चिड ऑल्सो पर्च देमसेल्व्स ऑन लॉन्ग ट्रीज टू गेट सनलाइट। ऑर्चिड भी क्या करता है कि पर्च करता है और अपने आप को लंबे पेड़ के सहारे ज़्यादा सनलाइट गेन करता है। दे डू नॉट हार्म द ट्रीज थाउ। और जिस ट्री के सहारे ये होते हैं उनको किसी प्रकार का ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। दे हैव अ स्पेशल रूट दैट ऑब्जर्व मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। इनके पास विशेष प्रकार का एक रूट पाया जाता है। इस रूट की सहायता से ये एयर में जो प्रेजेंट होता है मॉइस्चर, उस मॉइस्चर को ये क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन? तो क्लाइंबर जैसे जो पौधे होते हैं वो। आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब लिखा हुआ है यहाँ पे डीकम्पोजर्स के बारे में, जो हमारा इन्वायरमेंट क्लीन करता है, उस डीकम्पोजर के बारे में यहाँ हमको पढ़ना है। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया एंड फंगी गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट। आप जानते हैं कि सैप्रोफाइटिक जो बैक्टीरिया होता है और फंगी होता है, यो अपना फूड का बंदोबस्त कहाँ से कर लेता है, तो प्लांट और एनिमल के वेस्ट प्रोडक्ट से अपने भोजन का बंदोबस्त कर लेता है। इन देयर टर्न दे डाइजेस्ट द वेस्ट एंड डिकम्पोज इट। ये करता क्या है कि उस वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करता है और डिकम्पोज करने का काम करता है, और ब्रेक इट डाउन इनटू मिनरल्स एंड गैसेस। और उसको क्या करता है कि ये मिनरल्स और गैसेस में कन्वर्ट कर देता है। द मिनरल मिक्स विद द सॉइल। मिनरल क्या होता है कि मिक्स हो जाता है सॉइल के साथ, एंड आर एब्जॉर्ब बाई प्लांट्स। और वही मिनरल्स बाद में कोई नया प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सो जस्ट एज डिकम्पोजर डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स डायरेक्टली एनिमल्स, इनडायरेक्टली एनिमल्स टू डिपेंडेंट ऑन डिकम्पोजर्स। तो आप जानते हैं कि डिकम्पोजर जो होता है प्लांट पे डिपेंड करता है, एनिमल्स पे करता है, इनडायरेक्टली प्लांट पे भी करता है, एनिमल पे भी करता है, या फिर यूँ कहें कि प्लांट भी जो होता है आपका डिकम्पोजर पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से जो है आपका पौधा पौधे के साथ, है ना, जीव जीव के साथ, है ना, पौधा जीव के साथ, जीव पौधा के साथ एक दूसरे पर डिपेंड करने का काम करता है ना। तो ये था आपका, देख सकते हैं। अब हमको पढ़ना है द लिविंग एंड द नॉन लिविंग के बारे में, जीवित, सजीव और निर्जीव के बारे में। लिखा हुआ है कि लिविंग मीन्स डिपेंड ऑन द नॉन लिविंग थिंग्स सराउंडिंग देम। लिविंग थिंग्स जो होता है अपने चारों ओर जो निर्जीव पदार्थ होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे नंबर 1 में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि लिखा हुआ ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनको हवा की आवश्यकता होती है सांस लेने के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। आप जानते हैं कि प्लांट और एनिमल्स को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एंड प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। और आप ये भी जानते हैं कि प्लांट जो होता है उसको जरूरत पड़ता है किसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। कौन से प्रोसेस के लिए, तो फोटोसिंथेसिस के लिए। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म गेट द गैसेस दे नीड फ्रॉम एयर। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जितने भी होते हैं, जिसको स्थलीय जीव जंतु कहते हैं, वो जितने भी उनको गैसेस की आवश्यकता होती है वो पूरा कहाँ से हो जाता है, तो एयर में से। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मेक यूजेस ऑफ गैसेस मिक्सड इन वाटर। आप जानते हैं कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि जितने भी गैसेस की उनकी आवश्यकता होती है वो उसको कहाँ से मिलता है, तो वाटर में से। जो गैसेस वाटर में क्या होते हैं, मिक्सड होते हैं। तो इतनी बातें आप लोगों को मैंने बताया है, आप लोग इतनी बातों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। चलिए अब अगले नंबर पे आते हैं, नंबर 2 पे।
लिखा हुआ नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव लिव विथआउट वाटर। आप जानते हैं कि अगर पानी ना हो, जल ना हो, तो कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रहेगा। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वुड डाई वेरी सून इफ़ यू टुक देम आउट ऑफ वाटर। अगर आप जलीय जीव जंतु को पानी में से निकाल देंगे तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इवन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विथआउट वाटर। आप ये भी जान लीजिए कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होता है वो भी ज़्यादा लंबे समय तक बगैर पानी के जीवित नहीं रह पाएगा। तो इस तरीके से जो होता है कि लिविंग थिंग भी नॉन लिविंग थिंग पे डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही। अगले दिन जो वीडियो आएगा उसमें आपको पढ़ाया जाएगा 3 नंबर से, साथ में 3 नंबर के साथ पढ़ाने के बाद बैलेंस इन नेचर पढ़ाया जाएगा, बैलेंस ऑफ गैसेज आपको पढ़ाया जाएगा, आप अपने स्क्रीन पे देख लीजिए। और उसके बाद आप लोगों के साथ बैलेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म, बैलेंस ऑफ सॉइल मिक्सचर, वाटर साइकिल, मतलब लेसन अभी बहुत लंबा है। इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको करवाया जाएगा क्वेश्चन आंसर। तो तब तक के लिए आप लोग अपने अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे तरीके से स्टडी करें। तो तब तक के लिए मैं सूरज प्रकाश सूरज आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।